Hello students, I am your business studies teacher. And in this video, I will explain you meaning of stock exchange and functions of stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होती हैं जो कि चाहे कॉरपोरेट हो चाहे ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उनका पर्पज़ क्या होना चाहिए कि वो बिज़नेस को कंट्रोल कर रही हों, रेगुलेट और असिस्ट कर रही हों, कैसे सिक्योरिटीज़ को ख़रीद के बेच के या सिक्योरिटीज़ में डील करके। अब स्टॉक एक्सचेंज के क्या फंक्शंस होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज को हम सेकेंडरी मार्केट भी बोल सकते हैं, तो इसके क्या फंक्शंस होते हैं? फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक बैरोमीटर। जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक इकोनॉमिक बैरोमीटर होती है। मतलब इकोनॉमिक बैरोमीटर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कंट्री में कैसी इकोनॉमिक कंडीशंस चल रही हैं हमें उनके बारे में बताती है। क्योंकि देखो, जब इकोनॉमी में बूम पीरियड होगा तो उस टाइम पे शेयर्स के प्राइसेस अप हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, और जिस टाइम पे डिप्रेशन होता है या रिसेशन होता है उस टाइम पे सिक्योरिटीज़ के प्राइस डाउन आ जाते हैं। तो सिक्योरिटीज़ के प्राइस अप या डाउन जाने से हमें पता लग जाएगा कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसी चल रही है हमारी कंट्री की। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज को इकोनॉमिक बैरोमीटर भी बोला जाता है। देन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज़। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो सिक्योरिटीज़ का प्राइस होता है वो डिमांड और सप्लाई सिक्योरिटीज़ की जो होती है उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है। तो अगर सिक्योरिटीज़ का प्राइस हाई होगा तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो अगर सिक्योरिटीज़ का प्राइस हाई है तो वो एक रेप्यूटेड कंपनी के शेयर्स होंगे, सिक्योरिटीज़ होंगे, तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। और प्राइस की रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो उनको सिक्योरिटीज़ का प्राइस तो पता होना चाहिए ना, तभी वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। और जो क्रेडिटर्स हैं वो चेक कर सकते हैं कि क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है कंपनी की। गवर्नमेंट को अगर प्राइस पता होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स भी इम्पोज कर सकती है सिक्योरिटीज़ की वैल्यू पर। थर्ड फंक्शन है सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शंस। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं वो बहुत ही सेफ़ होती हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पर वही वाली सिक्योरिटीज़ डील की जाएंगी जो कि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ होंगी। और लिस्टेड सिक्योरिटीज़ पर उन कंपनीज़ का नेम भी मेंशन होता है, और नेम तभी मेंशन होता है जब उनकी जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो बहुत ही अच्छी होती है। और ऐसी कंपनीज़ या ऐसे सिक्योरिटीज़ पे कभी भी फ्रॉड नहीं होता, तो इसलिए बोला जाता है कि ये वाली जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सेफ़ रहती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती हैं। फोर्थ फंक्शन है कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत अलग अलग तरह की कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं। अब जिस कंपनी को पैसा चाहिए वो यहाँ पे अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करके कैपिटल रेज कर सकती है, और जो कंपनी डिसइन्वेस्ट होना चाहती है वो यहाँ पे अपने जो शेयर्स हैं उनको मतलब अपनी जो कंपनी है उसको सेल भी कर सकती है। ठीक है, तो डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट के मेथड से इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट किया जाता है। देन स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज होती है वो लोगों को इनकरेज करती है कि वो इक्विटी शेयर्स में, सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएं अलग अलग तरीके से, बेटर ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू, या उनको बोलती है कि वो जो उनके पास प्राइमरी मार्केट के थ्रू जो शेयर्स हैं उनको वो रेगुलेट करें, और लोगों को एजुकेट करती है स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट्स को लेके कि वो यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। देन प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में क्या होता है, जो स्पेकुलेटर्स होते हैं वो इन्वेस्टर्स से इस तरीके से डिफरेंट होते हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से पैसा लगाते हैं, बट जो स्पेकुलेटर्स होते हैं उनका पर्पज़ कोई बिजनेस करना या इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता, वो सिर्फ शेयर्स के प्राइस अप या डाउन होने की वजह से जो छोटे मोटे प्रॉफिट्स होते हैं उनको गेन करने के लिए वो पैसा लगाते हैं। तो स्पेकुलेशन को इसलिए परमिट करती है स्टॉक एक्सचेंज ताकि जो डिमांड और सप्लाई है वो वाली फोर्सेस स्मूथली वर्क करती रहें और जो मार्केट है उसमें लिक्विडिटी भी बनी रहे।
तो जो स्पेकुलेटर्स होते हैं, जब सिक्योरिटीज़ के प्राइस डाउन है तब वो ख़रीद लेते हैं, जब उनके प्राइसेस हाई हो जाते हैं तो प्राइसेस में जो डिफरेंस होता है उसको गेन करने के लिए वो उनको सेल कर देते हैं। देन लिक्विडिटी, स्टॉक मार्केट का मेन फंक्शन होता है लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखना। तो स्टॉक मार्केट में कभी भी हम शेयर्स को ख़रीद सकते हैं, कभी भी उनको बेच सकते हैं। तो शेयर्स को जब मर्जी कैश में कन्वर्ट करवाया जा सकता है बिना किसी हेजिटेशन के, इसलिए बोला गया है कि ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। और स्टॉक एक्सचेंज में हम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टॉक एक्सचेंज से सिक्योरिटीज़ जो है मतलब किसी कंपनी ने सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू मुझे इशू की और उस कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए मुझसे पैसा ले लिया, मुझे सिक्योरिटीज़ इशू कर दी, बट मुझे 1 ईयर के विदिन ही मुझे पैसे की नीड है, मैं उन सिक्योरिटीज़ को बेचना चाहती हूँ। मैं कंपनी को नहीं अब बेचूंगी क्योंकि कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए मुझसे पैसा लिया है, तो वो मैं सिक्योरिटीज़ किसी और को बेच के विदिन 1 ईयर और उससे पैसा ले सकती हूँ। ओके, तो मेरी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई अब, शॉर्ट टर्म में। देन 8th फंक्शन इज़ बेटर एलोकेशन ऑफ कैपिटल। इन्वेस्टर्स की जो कैपिटल है उसको अच्छी जगह पर लगाया जा सकता है स्टॉक मार्केट के थ्रू, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पर जो अच्छी रेप्यूटेड कंपनीज़ होती हैं उनकी सिक्योरिटीज़ ही लिस्टेड होती हैं और जो कभी फ्रॉड नहीं करती। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा अच्छे प्रोडक्टिव पर्पसेस पर लगता है, प्रॉफिटेबल चैनल्स में इन्वेस्ट होता है। देन लास्ट फंक्शन इज़ प्रमोट्स द हैबिट्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखो, जब इन्वेस्टर्स को प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो वो ऑटोमेटिकली अपने पैसे को सेव करने के लिए उसमें जो हैबिट है वो डेवलप होगी और उसको स्टॉक मार्केट में लगाएगा। कहाँ पर लगाने की बजाय गोल्ड, सिल्वर या अदर मेटल्स में पैसा इन्वेस्ट करने के बजाय वो यहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, कीप रिवाइजिंग।